बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, यूज़र, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपसे मुखातिब हूँ मुल्क की सूरत हाल और बदलते हुए रोज़ बरोज़ तेज़ी से बदलते हुए हालात के बारे में आपको आज बताना चाहता हूँ। आज की हमारी वीडियो जो है उसमें जो है मौजूदा हुकूमत बावजूद ये कहने के कि जनाब हम माह रमज़ान में ज़रूरत अशिया की कीमतों की जो कीमतें हैं उनको कम कर रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चीनी आपने रमज़ान बाज़ारों में कम कर दी है, लेकिन वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि आपकी इतनी मैनेजमेंट। अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना है कि मैं ख़ुद जो है वो निगरानी कर रहा हूँ। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर आप ख़ुद निगरानी कर रहे हैं तो फिर ये हाल है कि बहरहाल लोग जो हैं वो तंग हैं। न लोगों को घी सस्ता मिल रहा है, न लोगों को चीनी सस्ती मिल रही है, मजदूरी है नहीं है। तो इसलिए हालात ऐसे दिन ब दिन बदलते चले जा रहे हैं। आपके फेवर में है, आप ये खुश हो रहे हैं कि पीडीएम में दरार पड़ गई। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर उनमें दरार पड़ गई है तो आप उनको दफनाने की बातें आपको जो मशीर वज़ीर हैं करने की बजाय आप आवाम की बेहतरी के लिए कुछ सोचें। आप उनसे बात करें। एक दिन आप उनसे बात कर देते हैं, आपके वज़ीर कोई स्पोर्ट्समैन जो है वो कहता है कि जनाब हम तैयार हैं और हम सारी पार्टियों से अलग-अलग बात करेंगे, लेकिन दूसरे दिन आप जाके फिर कहीं ख़ताब फरमा देते हैं, फिर वो मामला वहीं के वहीं आ जाता है। डस्का का NA 75 में नौशीन इफ्तिखार की लीड से जीत इस बात की का सबूत है कि आपने जो साबका इलेक्शन अप्रैल में हुए उसमें आपने धांधली की। आप लोगों को उठाकर ले गए और इलेक्शन कमिश्नर ने पहली बार मुल्क में अपनी रिट जो है उसको बरकरार रखने के लिए इतना बड़ा फ़ैसला लिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया। लेकिन आप जो हैं अभी भी आपकी वही सूरत हाल है। आपकी जो हैं वज़ीर इत्तलाआत मोहतरमा जो हैं वो अपना फरदौस अमान साहबा, वो समझ नहीं आती, 3 दफ़ा हार चुकी हैं। बातें वो इस तरह से करती हैं जैसे न जाने वो पता नहीं अभी इस मुल्क में अब कौन सा इलेक्शन लड़ने चली हैं। भाई आपकी तो हालत ये है, आपके तो काउंसलर भी नहीं बन सकते। आप खुदा के लिए इस मुल्क को चलने दें। उधर जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है इस कदर गंभीर हो गया है कि उनके साथ तकरीबन 40 के करीब लोग चले गए हैं, जो आपको बारहा आपसे मान रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि जी हम आपसे मुलाकात करके आपको बताना चाहते हैं। तो बात सीधी सी है, आपने जो कुछ कल सरगोदा में बताया इसका मतलब ये है कि वो उसमें गिल्टी हैं। अगर आप उनको छोड़ेंगे तो फिर आप NRO दे देंगे। आपका तो नारा है कि मैं NRO नहीं दूंगा, किसी को भी NRO नहीं दूंगा। अगर आपने जहांगीर तरीन साहब को NRO दे दिया, उसमें रिलीफ कर दिया, वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नहीं देंगे तो आपकी हुकूमत जो है वो तो बस बैसाखियों पे खड़ी है। 7-8 MNS पे खड़ी है जो उनके साथ हैं, 22-24 MP उनके साथ हैं। अब उनका ये दावा है कि वो एक अब अफ्तार कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि 40 से 45 लोग आ जाएंगे। तो बात ये है कि भाई आप सोचें, उधर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की आपने फिर उनको 1 साल बंद रखा, उनसे कुछ भी ना निकला। नैब गठजोड़ बार बार साबित हो रहा है। जो है हमारी आला अदालतें, कोर्ट्स, वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। आप बंदे को पकड़ लेते हैं, एक आदमी को, और ख़ास तौर पे नून लीग के लोगों को, और उसको जेल में डाल देते हैं। 2-2 साल तक आप नहीं पूछते कि भाई क्या हुआ। आप वहाँ उनसे अजीब व गरीब सवाल करते हैं, आप क्या खाते हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो। भाई ये नैब है, ये इन्वेस्टिगेट अदारा है। आप अल्लाह के लिए अगर किसी की ने कोई चीज़ इस मुल्क की लूटी है तो उसको आप बिल्कुल वसूल करें ताकि मुल्क के ख़जाने में आए। लेकिन सूरत हाल जो है, मईशत वो दिन ब दिन डूब रही है, वो जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि अब आपकी भी जो है ना चूल्हे वो हिल चुकी हैं। आप अब जो ना जिस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अब आप कहते हैं जी गरीबों को मैं मकान दे रहा हूँ। भाई 25 लाख रुपए का मकान कौन सा गरीब आदमी है जो एक दिहाड़ी जो 500 रुपये करता है, ये 1000 रुपये लेता है मिस्त्री, वो कैसे आपके 25 लाख रुपए का मकान ख़रीद कर लेगा। आप इस किस्म की बातें करके लोगों को लॉलीपॉप देना बंद करें, कोई अमली इक़दाम करें। ये जो आपने जो पैकेज शुरू किया इसकी बजाय आप आम दुकानों पे दें लोगों को। अब दुकानदारों का ये कहना है कि हम क्या करें,
हमें तो 92-94 रुपये मिल रही है चीनी, हम उसको 82-82 रुपये की किस तरह फ़रोख्त करें। तो अब आपने अवाम और लोगों में, अवाम और सार्फिन में झगड़ा शुरू करा दिया है। ये कोई अच्छी बातें नहीं हैं। आप कोई अपनी सॉलिड पॉलिसी बताएं। स्टेट बैंक कुछ कह रहा है, आपने IMF को बैंक भेज दिया, तमाम अदारे IMF के पास रख दिए गिरवी, ताकि मुल्क में आइंदा कुछ भी ना हो सके। हालिया अदालत आलिया ने, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने बल्दियाती अदारों को बहाल किया और आज 15 दिन होने को हो चुके हैं और पंजाब हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। लाहौर में जो है वो अंबार लगे हुए हैं गंदगी के, लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं। आप उनसे, वो लोग ये कह रहे हैं बार बार कि हम काम करना चाहते हैं, जो भी उनकी जो मुद्दत बाकी है उसमें उनको आप अपने साथ मिलाएं, ताकि ये छोटे छोटे लोग, कोविड का जो मसला है, जो कोविड का मसला है, कोरोना का, लोग नहीं मान रहे। मसाजिद में लोग SOPs की नहीं कर रहे, बाज़ारों में वही रश है, हर जगह वही सूरत हाल है। आप जब तक निचले लेवल पे इन इदारों को बहाल करें, इनका लोगों से डायरेक्ट रब्ता है, ये लोगों को जाएं, उनको समझाएं, मसाजिद के जो कमेटी हैं उनसे मिलें कि भाई आप मेहरबानी करें, ताकि जब तक हम उस पर SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे, इस कोविड से हमारी जान नहीं छूटेगी। लोग अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है। 60 साल 70 साल के लोग कहते हैं जी क्यों लगवाएं, ये तो है ही नहीं, हम क्यों लगवाएं जिसकी वैक्सीन। हालांकि ये मर्ज़ मौजूद है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना से अब इस कदर हालात ख़राब हो चुके हैं कि रोज़ ब रोज़ अमवात की सूरत हाल बढ़ रही है। हमारे अस्पताल में जगह नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा, सूरत हाल काबू से बेकाबू हो जाएगी और लोग ऐसा न अल्लाह ना करे कि हमारे मरीज़ सड़कों पर हों और उनको देखने वाला कोई ना हो। खुदा के लिए मेरी आवाम से भी अपील है कि आप कोविड को समझें, इस कोरोना को समझें। ये मर्ज़ है, ये अब बच्चों में भी आ गया, लेकिन हम नहीं हैं, हम नहीं परवाह कर रहे, हम पता नहीं न जाने क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए मेरी ये आपसे, आवाम से भी गुजारिश है और हुकूमत से भी गुजारिश है कि वो जहाँ सख्ती का मामला वो ज़रूर करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग नहीं मानेंगे। मसाजिद में आप नमाज़ पढ़ने जाएँ, 2 से 3 लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, और बाज़ार में आप चले जाएँ तो कोई भी नहीं लगाया हुआ होता। वो ना कोई दुकानदार लगा रहा है, ना कोई सैनिटाइज़र का है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें तब हल होंगी जब आप मिल बैठेंगे, जब आप ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेंगे, बाकी लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, जो बल्दियाती अदारे हैं उनको जो है उनके इख्तियारात दे देंगे, उनको काम करने की इजाज़त देंगे। अब वो दर बदर फिर रहे हैं, फिर वो अदालत आलिया में सुना चले गए, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे। आपकी ज़िद जो है ना वो ख़त्म होने पे नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, खुदा न करे आपकी ज़िद जनाब इमरान साहब, आपकी ज़िद ऐसा ना हो कि इस मुल्क में कोई और मसला बन जाए और हम जो है ना मैशी तौर पर तो ख़त्म हो चुके हैं और मामलात भी हो जाएँ। अभी हाल ही में जो कुछ हुआ, सड़कें बंद हो गई, सब कुछ हुआ। अब आपने जो लिया है, ये अगर आप 2 दिन पहले वज़ीर दाखिला साहब इसके पे ले लेते या आप ले लेते तो ये कत्ल व गारत ना होती। पुलिस जो है वो अपने फ़राज़ की अदायगी में जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लोग भी, उनके साथ भी हुआ। अभी तक मामला जो है ना वो सही तरह से ठीक नहीं हुए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें उसी वक्त होगी जब आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेंगे। इस तरीके से कि जी पाबंदी लगा दी, फलां कर दिया, गिरफ्तारियां कर ली, ठीक है, मुल्क में रेट होनी चाहिए। उन्होंने बड़ी ज़्यादती की, उन्हें भी नहीं करना चाहिए था कि जो हैं मरीज़ उनको एम्बुलेंस ना जाने दी, उनको जो है ना वो गैस का प्रॉब्लम हो गया, कई बेचारे दुनिया से चले गए। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुल्की हालात उस वक्त तक बेहतर नहीं होंगे जब तक आप सबको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। और आप ये मामला छोड़ के, अभी आपने नैब न्याजी गठजोड़ से अब FIA और आपका गठजोड़ हो गया, वही सूरत हाल है। लोगों को आप तंग कर रहे हैं, लोगों के ख़िलाफ़ गलत मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। खुदारा इस मुल्क के लिए, इसकी मुल्क की मैशत के लिए कुछ करें। जब ये उस वक्त ही होगा जब आप इकट्ठे होंगे, अपनी अना छोड़ेंगे। जब तक आप अपनी अना नहीं छोड़ेंगे कुछ नहीं होगा। तो यही मेरी गुजारिशात थी। जिन दोस्तों ने हमारा जो है वो YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दें, ताकि हम आपको जो आइंदा हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।